तो बच्चों आखिरी 30 दिन, और 30 दिन में सीयूटी अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हो तो केवल ये वीडियो है जो आप लोग को सुननी है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी आप लोग जिस भी अभी पोजीशन पे हो वहां से सीयूटी को एक अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर रहे होगे। तो अगर आप लोग इस मिशन के साथ अलाइंड हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक चीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि आप लोग अपना 100% अगले 30 दिन में देने वाले हो। बिकॉज एक चीज जो केवल चाहिए आपको 30 दिन में इस एग्जाम को एक हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करवाने के लिए, वो है आपकी तरफ से 100% डेडिकेटेड एफर्ट, एंड आई होप आप लोग वो देने वाले हैं, तो वो प्रॉमिस कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि आप ये रियलिटी समझे कि इस वक्त का रियलिटी क्या है, इस वक्त आपके पास कितना समय है, आप क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, और किस कंपटीशन को आपको बीट करना है। तो सबसे पहले रियलिटी बेटा ये है कि पूरा सिलेबस, अगर मैं बोलूं डोमेन, लैंग्वेज और जीएटी, हर सब्जेक्ट का इस वक्त कंप्लीट करना बहुत टफ है ना। और मुझे तो केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट करने के साथ रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है और मॉक टेस्ट भी करना है। तो पहली चीज आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप जीरो से अब पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो। अब आपको एक प्लान्ड अप्रोच चाहिए होगी, और अगर हो सकता है आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आप लोगों को मेक श्योर करना होगा कि उसको परफेक्शन तक कैसे लेके जाओ। तो यहाँ पे अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा नेक्स्ट 30 डेज में, अगर मैं सीयूटी में इस मुकाम से, जिस सिचुएशन पे आप अभी हो वहां से आप लोग कम बैक करना चाहते हो। एक चीज जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं और जो गलत है वो ये है कि आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, चाहे आप कहीं भी देखो। रैंडम का मतलब ये है कि जो भी आ रहा है देख लेता हूं, है ना। चाहे मैं बोलूं थ्योरी की बात है, थ्योरी के आपने हो सकता है यार मैं बोलूं बोर्ड्स के वन शॉट देख रहे होगे आप लोग, नीट सीयूटी के वन शॉट देख रहे होगे आप, मतलब आपको जो भी लग रहा है कि यार ये वीडियो लंबी है, इस वीडियो पे व्यूज है, देख लेता हूं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हो बिना ये सोचे हुए कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए पेपर में हेल्पफुल हैं भी या नहीं। केवल कंटेंट कंज्यूम करना जस्ट फॉर द सेक कि यार अब कुछ भी नहीं है तो ये तो कर ही लेता हूं, पैनिक में चीजों को पढ़ना इस वक्त का सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है। और मेजॉरिटी बच्चे जो पहले अटेम्प्ट में सीयूटी क्रैक नहीं कर पाते, जिससे मेरी बात भी होती है, एंड आई थिंक आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में गलती करी है तो आप लोग वो बच्चे ना बनो और आप उन गलतियों से सीखो। तो मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई वो यही बोलते थे कि मैम हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, हमने बहुत सारा कंटेंट फॉलो किया, लेकिन पेपर में जब वो नहीं आया तो हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या पढ़ा। सो ये गलती है जो आपको आखिरी के 30 दिन में पहली बात तो नहीं करनी है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। 95% बच्चे जो नहीं कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो लोग पहली कट ऑफ में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते पहले अटेम्प्ट में, पहली बात वो थ्योरी की जो पढ़ रहे हैं उसको पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। देखो सीयूटी एक नया एग्जाम है और सीयूटी को समझने के लिए सबसे जरूरी पीवाईक्यूज है। अगर आप पीवाईक्यूज, अब मैं फॉर एग्जांपल एक चैप्टर सोल्यूशन पढ़ा रही हूँ और सोल्यूशन में मुझे पता है सोल्यूबिलिटी आएगा और कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, तो मुझे वो टॉपिक पढ़ना है जो पीवाईक्यूज ने दिया है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप हिस्ट्री से पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप जीएटी पढ़ रहे हो, आपको अब 30 दिन में पीवाईक्यूज में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है उनकी थ्योरी को ज्यादा पढ़ना है। और वो तब होगा जब आपके पास पीवाईक्यू का सोर्स होगा, या आपके पास एक ऐसे टीचर होंगे या ऐसा ऐसा रिसोर्स होगा जहां से आपको सीयूईटी का निचोड़ मिल रहा होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे केवल वीडियोस देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप अभी वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ जाता है बट आप रिवीजन नहीं कर पाते जब तक आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स नहीं। और सबसे जरूरी बात, आप मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करते आखिरी के 10 दिन तक, है ना। और आखिरी के 10 दिन में आप मॉक करते हो तो उससे आपको पैनिक फील होता है क्योंकि मॉक में नंबर नहीं आते। तो ये 3 चीजें हैं जो 95% बच्चे कर रहे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है या उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो पहली बात, आज डे 1 है क्योंकि अगले 30 दिन आपके हाथ में है, आपको ये 3 काम तो नहीं करने। आई होप आप मुझे इस चीज को प्रॉमिस करोगे कि मैम ये 3 ब्लंडर तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। इससे यहाँ पे हम सीख चुके हैं कि ये गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। अब जिन भी बच्चों को मैं पर्सनली भी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, जिन भी बच्चों को 30 डेज में मेरे साथ पर्सनली आप लोगों को कनेक्ट करना है, कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हर जगह पूछो, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी आप लोग के पास है, मेक श्योर करो बिना किसी झिझक के मेल कर दो। ठीक है, मेल में मैम ये समझ नहीं आ रहा है, इसको बता दो क्या सोल्यूशन है, 30 दिन में ये कैसे करें, ये कैसे कवर करें, अपना जो भी प्रॉब्लम है मेल कर दो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूं, आपसे बात करूं और ये 30 दिन में आपके साथ खड़ी रहूं, क्योंकि हर साल ये मैंने किया है। अब सबसे बड़ी बात यार, आपको क्या करना है, देखो बहुत ब्रीफली अगर मैं बोलूं, 3 पार्ट्स में अगर आप अपने 10 दिनों को डिवाइड करोगे, शुरुआत के 10 दिन में
केवल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और 40 क्वेश्चन। एक फिगर ले लो कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसके 40 क्वेश्चन लगाता हूँ, आज मैंने ये टॉपिक किया, इसके 40 क्वेश्चन कराता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और उसके ऊपर बेस्ड 40 क्वेश्चन के साथ वो कंसेप्ट दिमाग में फॉर्म हो जाएगा। तो पहली चीज स्टार्टिंग के 10 दिन में, अब ये 10 दिन में अगर 10 चैप्टर है तो एक चैप्टर पर दिन हर सब्जेक्ट का, 12 चैप्टर है तो हो सकता है एक दिन में 2 चैप्टर करो। लेकिन ये आप लोगों को अब हो सकता है कोई चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, किसी चैप्टर का 75% इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर का 50% इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू के हिसाब से थ्योरी लगाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक के। अगले 10 दिन में केवल पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज भी बहुत है, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी अभी आपकी पीवाईक्यू बुक्स भी लॉन्च हुई है तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 1000 पीवाईक्यूज है। अगर आप मोटा मोटा केवल पीवाईक्यूज भी लगा लोगे ना, उससे भी आपका लगभग 40% पेपर तो रिपीट ही हो जाएगा। तो 10 दिन में केवल पीवाईक्यूज और जो शॉर्ट नोट्स आपने पहले गो में बनाए हैं उनसे रिवाइज करोगे और पीवाईक्यूज लगाओगे। आखिरी के 10 दिन केवल मॉक टेस्ट के लिए होंगे। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी आप मॉक्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कम से कम 5 मॉक यहाँ पे कर सकते हो और कम से कम 7 से 8 मॉक यहाँ पे ऑल्टरनेट। अब जितना सवाल लगाओगे उतना बेटर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलूं मैं पूरे टाइम थ्योरी पढ़ूंगी, थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे। एंड देन गोस विद रिवीजन शॉर्ट नोट से। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, केवल मॉक टेस्ट लगाना काफी नहीं है। मॉक टेस्ट जो भी लगा रहे हो उसको आपको एनालाइज करना है, उस पर देखना है कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं, फिर रिवाइज करना है, फिर दोबारा मॉक टेस्ट देना है। केवल मॉक टेस्ट भी काम नहीं करेगा। ये 3 काम है जो आप लोग को करने हैं। अब देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यू बुक्स के लिए पूछ रहे हैं, पीवाईक्यू बुक्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। पीवाईक्यू बुक्स आपको हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, आप लोग स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात 2022 से 2025 के सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पे भी आप कोई भी किताब ऑर्डर कर लो, अमेजन से कर लो, किसी भी जगह से कर लो, कहीं पर भी इतने सवाल नहीं है जितने आपको इस बुक में मिलेंगे। इसमें हर एक साल के सवाल है, हर एक शिफ्ट के सवाल है, हर एक टॉपिक के सवाल है, हर एक टाइप का सवाल है। 2025 में पैटर्न बदल दिया गया था, 2025 के हर एक टॉपिक वाइज लेवल वाइज क्वेश्चंस है, प्लस पीवाईक्यू के पेपर भी हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगी अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो पीवाईक्यू किताब लेकर रखो ताकि आप पीवाईक्यूज एटलीस्ट कर लो, क्योंकि यहां से 40% पेपर बनेगा। तो पहली चीज तो पीवाईक्यू बुक जिन बच्चों को भी ऑर्डर करना है, मेक श्योर जल्दी से जल्दी करो। 4 से 5 डेज के अंदर आप लोग तक बुक पहुंच रही है। सो जितना जल्दी आप करोगे उतना बेटर है। पीवाईक्यू बुक्स के लिए जो आपको अगेन जिस भी चीज को आपको ज्वाइन करना है उसके लिए कोड आप यूज कर लोगे Y513, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हर एक स्ट्रीम के लिए। पीवाईक्यू बुक सॉर्टेड है। अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक तो पीवाईक्यू बुक चाहिए और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज में भी आपके लेवल वाइज टेस्ट है कि आपने टॉपिक वाइज, जैसे क्या मैंने बोला टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, आपके फुल लेंथ टेस्ट भी है, आपके पीवाईक्यू टेस्ट भी है। तो मतलब अगर आपने इतने टेस्ट लगा लिए, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम को, हर एक स्ट्रीम का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, तो आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट का काम भी हो जाएगा। तो अगेन अगर आप लोग लेक्चर वाइज अपने पास है, नोट्स हैं, तो आप एक पीवाईक्यू और एक टेस्ट सीरीज लेके अगले 30 दिन बस इस पे रिगरसली फोकस करो ताकि आपके पास इतने सवाल हो जाएं कि कोई नया सवाल पेपर में आपको देखने को ना मिले। अगेन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप सेम कोड यूज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे मेरे साथ इस मेंटरशिप के साथ जुड़ चुके हैं। अब 3 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमको नहीं करनी है, मल्टीपल स्टडी रिसोर्सेज, 10,000 किताबें। मैम ये भी रिफ्रेशर पढ़ लेता हूँ, इस पब्लिकेशन के भी क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, इस पब्लिकेशन के भी क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल एक एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक एग्जाम्पलर की किताब है और बस केवल पीवाईक्यू की किताब है। ये पीवाईक्यू की बुक ऑलरेडी तुमको मिल रही है। केवल ये 3 किताबें जो तुम्हें सीयूटी को क्रैक करने के लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल थ्योरी। अब थ्योरी मैंने क्या बोला, थ्योरी आपको टॉपिक वाइज करनी है, वेटेज वाइज, है ना। पूरा थ्योरी लेके नहीं बैठना, इतना समय भी नहीं है तुम्हारे पास। अगर पॉसिबल है तो शॉर्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस अब केवल क्वेश्चंस पे रखना है। और सबसे बड़ी गलती यार, मॉक टेस्ट अवॉइड किसी भी हालत में नहीं करना। जितने भी पढ़ लो, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया नंबर नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट आपको रियल टाइम आपको बताएगा कि भाई तुम्हारा स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, क्या तुम्हारा वीकर सेक्शन है। तो मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो मिनिमम 15 अप्रैल से। अभी जितना भी टाइम है उसमें हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बट 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको मॉक टेस्ट शुरू करने हैं फुल लेंथ। इससे पहले आप टॉपिक वाइज और अपना चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लो। 15 अप्रैल से पीवाईक्यू टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट को स्टार्ट करो। ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। आप लोगों को ये भी पता है बच्चों कि जिन भी बच्चों को ये सारी चीजें एक जगह पे चाहिए, प्रतिज्ञा 2.0 बैच आपका रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। आखिरी 30 दिन का प्रिपरेशन का चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए मैं ये भी बता देती हूँ। पहली बात, यहाँ पे आपके चाहे लेक्चर्स हो, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपकी पीवाईक्यू बुक्स हो,
और चाहे आपकी टेस्ट सीरीज हो, सब एक जगह पे। और इस वक्त ये आपके मिनिमम प्राइस पे है, मतलब अगर मैं बोलूं इससे कम प्राइस पे आपको प्रतिज्ञा बैच कभी नहीं मिला है और ये सारी चीजें भी नहीं मिली है। केवल प्रतिज्ञा 2.0 बैच 1999 का है, बहुत ही कम है, ठीक है। इसमें सब क्लासेस और टेस्ट सीरीज है। अगर आपको बुक्स के साथ लेना है, क्योंकि पीवाई की बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो 2999 का है ना। किताब का जो किताब भी यहाँ पे भी पीवाई की बुक्स है, तो पीवाई की बुक्स और टेस्ट सीरीज जो तुम्हें दोनों चाहिए वो इसमें ऑलरेडी है, प्लस इसमें क्लासेस भी हैं। इसमें टेस्ट सीरीज और क्लासेस है, पीवाई की बुक्स नहीं है। आई वुड सजेस्ट पीवाई की बुक्स के साथ ही लो। अगेन यहाँ से आपको इसके बाद कुछ और जरूरी नहीं होगा, प्लस ये मिनिमम प्राइस पे है और ये और भी कम हो जाएगा सेम कोड के साथ वाईफाई 13। देखो जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो हमेशा एक रिसोर्स को ऐसा फॉलो करते हैं जो हर जगह से सिलेक्टेड है, जहां पे हमेशा रिजल्ट दिया गया है। एंड इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि 30 दिन में आपको डिसिप्लिन्ड पढ़ाई करने की बहुत जरूरत है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, बट वो रिस्क तभी लो जब आप लोग आपके पास इतना कंटेंट हो कि आपके पास थ्योरी है, नोट्स है, फिर आप पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज अलग से लेकर उसे फॉलो करो। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप प्रतिज्ञा 2.0 फाइनल है, 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। बुक्स की जो कॉपीज है वो 500 है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन कर रहा है वो उसे टाइम से ज्वाइन करे, क्योंकि क्लासेस हो, क्वेश्चंस हो, मॉक्स हो, तीन ही चीजें जो आपके लिए जरूरी है। ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको इन शॉर्ट मिल जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी के 30 दिन का मेंटरशिप, क्योंकि 30 दिन में इस वक्त बहुत कुछ है आपके पास मैनेज करने के लिए। यू जस्ट नीड पीपल हु हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस स्ट्रेस, दिस एंजाइटी दैट यू आर इन, एंड हेल्प यू आउट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आपको बेटर रिजल्ट, आप अगर अभी खुद से पढ़ के 150 स्कोर कर रहे हो, तो अगर आपको 200 तक पहुंचाया जा सकता है तो यू शुड डू दैट। अगर आप खुद से पढ़ के 180 स्कोर कर रहे हो तो आपको 250 तक लेके जाया जा सकता है, बट उसके लिए यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आई वुड सजेस्ट हर बच्चे को कि अगर पॉसिबल है तो आपको प्रतिज्ञा 2.0 के साथ पढ़ना चाहिए। अब इसमें प्राइस का भी इशू नहीं है, प्राइस भी मिनिमम है। आई थिंक मिनिमम प्राइसेस पे आपको अवेलेबल है, कोड आपके पास यही है वाईफाई 13, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको हर एक चीज, चाहे पीवाईक्यू हो, टेस्ट सीरीज हो, क्लासेस हो, नोट्स हो, जो जितना सही मात्रा में चाहिए विद द ऑल एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, क्या स्किप करो क्या पढ़ना है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको अलाइन करके दिया जाएगा। तो 30 दिन बस पढ़ाई करनी है और वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों को प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना है उनको मैं बता देती हूँ, पहली बात यार आप जो भी स्ट्रीम के उसे ओपन कर लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगी आप लोगों को अलग से बुक्स चाहिए तो बुक्स का भी ऑप्शन है। मैंने जो बोला पीवाईक्यू बुक यहाँ पे आपके पास है, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसकी पीवाईक्यू बुक आप अलग से ले सकते हो। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अलग से ले सकते हो। अगेन देखो दोनों के प्राइस को अगर मैं कंबाइन करूं तो प्रतिज्ञा 2.0 का प्राइस उससे कम ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब जाओगे प्रतिज्ञा 2.0 बैच की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यस, यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस भी मिल रही है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, और आप लोगों को यहाँ पे दैट इज ये प्रतिज्ञा 2.0 है, ठीक है। इसका प्राइस आप खुद ही देख सकते हो। सेम अगर मैं कोड लगा दूं Y513 के साथ, ये आप लोगों को 1916, मतलब आई वोंट से इससे कम प्राइस पे आपको इतना प्रीमियम कंटेंट और तैयारी मिल रही होगी। सो दिस इज द प्राइस फॉर प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। अगेन अगर आप बुक्स के साथ लेना चाहते हो तो ये लगभग आप लोग का 2900 का हो जाएगा, जिसमें आपको पीवाईक्यू बुक्स भी मिल जाएंगी। तो अगर पीवाईक्यू बुक्स वाला मैं तो सजेस्ट करूंगी वही आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि आपको फिर बुक्स भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, क्लासेस भी मिल जाएगा, प्राइस भी कम है। लेकिन अगर किसी बच्चे को है कि मैम मुझे तो पीवाईक्यू बुक्स नहीं चाहिए, तो वो नॉर्मल प्रतिज्ञा 2.0 ज्वाइन कर सकता है। दोनों ही बैच के लिए कोड आप यूज कर लेना वाईफाई 13। हल्का सा भी कोई डाउट है, 30 दिन आई एम गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद एवरी वन ऑफ यू। मेक श्योर करना आप मुझे जरूर मेल करो थोड़ा सा भी अगर आप लोग के मन में डाउट है, बट यार 30 दिन में अब इससे बेस्ट आपको कंटेंट नहीं मिल सकता। YouTube पे वी आर हैविंग अ सीरीज प्रतिज्ञा प्रैक्टिस, फ्री है आपके ऊपर, ऐप डाउनलोड कर लेना। लेकिन अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो टेस्ट सीरीज और बुक्स के साथ पढ़ना, अदरवाइज प्रतिज्ञा 2.0 के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आई वॉन्ट कि आप अगले 30 दिन बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ो और कोई भी इंसान या कोई भी चीज इस वक्त आपके सिलेक्शन के बीच में ना आए। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हो तो आप लोग 30 दिन में CUT में हाईएस्ट स्कोर ला रहे होगे, सबको बता रहे होगे कि येस यू कैन ऑल्सो डू इट एंड यू कैन ऑल्सो क्रैक टॉप कॉलेज इन फर्स्ट कट ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एंड फाइनल 30 days.